जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। टाइम एंड डिस्टेंस का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। यहाँ पे रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे रेलवे बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो शुरू से क्लासेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है। यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय लेती है। इस यात्रा को लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है, कितने की स्पीड से, 42 की स्पीड से, तो 45 मिनट लगते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी चलेगी ये बताइए। तो दूरी हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकाल लीजिए, स्पीड कितने की है, 42 किलोमीटर पर आवर की, है ना, 42 किलोमीटर पर आवर की, इनटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम 45 मिनट का लग रहा है, तो ये हो जाएगा 45 मिनट। अच्छा ये मिनट में, चूंकि ये आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था तो इसको भी हम लोग घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में अगर चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका 45 मिनट बदल गया घंटे में, है ना। ठीक है, काट देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, अगर काटना चाहें तो 15 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45 और ये हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। अच्छा तो ऊपर हो जाएगा या फिर अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि अगर यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो इतना ही होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस, अपॉन टाइम, है ना, अपॉन टाइम। टाइम कितना है यहाँ पर, 35 मिनट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और मिनट में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाई 60 को हम लोग ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा काट पीट दीजिए, तो 4 से ये कटेगा, ये आपका हो गया 15 तियाँ 45, ठीक है। और काट सकते हैं हम तो 7 से काटेंगे, 7 छक्के 42 और 7 पंजे 35, है ना, इतना हो गया। 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 तियाँ 9, 9 छक्के 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, है ना, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी होनी चाहिए, बी ऑप्शन 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। आइए देखिए सवाल वैसा ही है, अब इसको करते हैं हम लोग। एक ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़कर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है, ठीक। यदि समान दूरी को 8 घंटे में तय करना है तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए, ठीक है। बहुत गौर कीजिएगा, यहाँ पे 48 की स्पीड से 10 घंटे में पूरा करती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितना है आपका 48 किलोमीटर पर आवर का, और इनटू टाइम कितना है, 10 घंटे ले रही है, तो इतना दूर चलेगी, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब इस 480 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करना है, ठीक है, 8 घंटे में। तो स्पीड हो जाएगी कितनी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका डिस्टेंस आया है, अपॉन टाइम कर दीजिए, टाइम कितना लेगा 8 घंटे, बस काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्पीड एक लाइन में आ गया, है ना। तो 8 से ये कटेगा 6 बार में, और 6 दाहम ये 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेम वैसा ही सवाल था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसको भी करते हैं हम लोग। कह रहे हैं इसमें दिल्ली मेट्रो द्वारा एक दूरी को 40 मिनट में 48 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है ना। यदि उसे कुल दूरी 32 मिनट में तय करनी है तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए। सेम वैसा ही सवाल है ना। यहाँ पे बोला कि भैया यहाँ पे 48 की स्पीड से चल रही है, कितने मिनट, 40 मिनट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए। तो डिस्टेंस हो जाएगा 48 की स्पीड और कितने मिनट में, यहाँ पर 40 मिनट में, ये 40 मिनट में आया है, ठीक है, 40 मिनट, तो किलोमीटर इंटू मिनट, है ना। ठीक है चलिए, या फिर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं घंटे में। तो घंटे में चेंज करना चाहें तो घंटे में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 60 हो गया। ये आ गया डिस्टेंस आपका, ठीक है। अच्छा ये अलग था, है ना, ऊपर वाले का था, डिस्टेंस इतना आ गया। अब 32 मिनट में तय करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है यहाँ पर 32 मिनट है, इसको भी घंटे में चेंज करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, स्पीड, ठीक है। काट दीजिए, 60 से पहले 60, दोनों नीचे नीचे है तो ये कट गया, है ना।
फिर अगर हम लोग काटें तो 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और 8 छक्के 48, है ना, 8 छक्के 48। तो इधर हो गया, फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 छक्के 60, मतलब कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पर। आ जाइए यहाँ पे, ये सवाल है आपके पास। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय करती है, तो बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने की है, 50 की है, और इंटू टाइम, टाइम कितना ले रहा है, 8 घंटे, है ना। तो 5 अट्ठे 40 यानी 400 किलोमीटर 8 घंटे में तय करेगी 50 की स्पीड से। अब कह रहा है इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो पहले निकालिए कि स्पीड, ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है आपको, निकाले हैं हम यहाँ पर 50 × 8, अपॉन में कितना, टाइम, है ना, तो टाइम 5 घंटे का है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कितनी वृद्धि होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए स्पीड, ये नहीं, कितनी वृद्धि होनी चाहिए दोस्तों, ये निकालना है। तो 80 मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। भाई पहले स्पीड कितना था, 50 का, है ना। अगर उसको 5 घंटे में तय करवाना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 kmph की। मतलब कितनी बढ़ानी पड़ेगी बताइए, तो 50 से 80 करना पड़ेगा, यानी कि 30 किलोमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर 80 आप नहीं टिक कर सकते, क्योंकि ये तो 5 घंटे में तय करने के लिए स्पीड बताई गई है ना 80 की। आपको पूछा गया है कि कितनी बढ़ानी चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा। वीडियो यहाँ पे लाइक करते हुए चलिएगा। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, देखिएगा। तो यहाँ पर 60 की स्पीड से चल रही है 45 मिनट तक, है ना, 45 मिनट में 60 की स्पीड से वो दूरी को तय करती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने की है यहाँ पर, 60 की, इंटू टाइम। टाइम आपका कितना है, 45 मिनट है। मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करके घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 से 60 कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, 45 किलोमीटर की। अब सुनिएगा, कह रहा है कि यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है। भाई पहले कितना लगता था, 45 मिनट लगता था। अब कितने मिनट में तय करना है, तो यहाँ पर 40 मिनट में, मतलब 5 मिनट पहले तय करना है ना। तो भाई पहले 45 मिनट लग रहा था, अब 5 मिनट पहले यानी कि 40 मिनट में ही तय करना है। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास कितने का है, 45 किलोमीटर का, है ना। कितने की है यहाँ पर डिस्टेंस, 45 किलोमीटर का, और अपॉन में टाइम होगा। टाइम कितना लगाना है, 40 मिनट, क्योंकि 5 मिनट पहले हमको पहुँचना है। तो पहले 45, अब 5 मिनट पहले यानी कि 40 मिनट, है ना। तो 40 मिनट में देख लीजिए क्या स्पीड होनी चाहिए उसकी, 40 मिनट। अच्छा ये मिनट में है तो इसको डिवाइड 60 करेंगे, तब ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो डिवाइड में यहाँ पर 60 कर देंगे, तो ये आपका घंटे में चेंज हो गया। अच्छा काट देंगे हम लोग यहाँ पर, तो काटेंगे तो 0 से तो पहले 0 कटेगा, है ना। 6 को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 45 × 6 और डिवाइड बाई यहाँ पर 4, और काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर ऊपर गुणा करेंगे तो 45 तियाँ 135, है ना, 135 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 0.5 यानी 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। एक अलग तरीका हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले तो ये देखिए कि स्पीड कितनी है, ठीक ना, ध्यान से समझिए। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस आपका कितना है, 12 किलोमीटर, है ना। 12 किलोमीटर डिवाइड बाई
टाइम कितना है 25 मिनट। तो 25 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे, तो घंटे में चेंज करेंगे तो 25/60 हो जाएगा, क्योंकि 25 मिनट को और में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई 60, इस डिवाइड बाई 60 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया स्पीड आपका। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो ये होगा आपका 5, है ना, और ये हो जाएगा आपका 12, तो ऊपर हो गया कितना 144, ठीक है, और नीचे हो जाएगा डिवाइड बाई 5। ठीक है, इतना हो गया, तो स्पीड इतनी है। अब कह रहा है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, है ना, तो अभी स्पीड कितनी है 144/5 है, इसमें 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दीजिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 144 डिवाइड बाई 5 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 144 माइनस 5 × 25, तो 144 में 25 घटाएंगे 19 आ जाएगा, है ना, 119, तो 119/5। तो अब जो है स्पीड कितनी हो गई 119/5 हो गई, है ना। पहले स्पीड कितनी थी यहाँ पर 144/5, अब स्पीड हो गई 119/5 यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर, तो आपके पास स्पीड पहले का और अभी का मिल चुका है, इनका रेशियो मिल चुका है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है दोस्तों। अब इसमें कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, मतलब समान दूरी है, उतना ही दूरी है ना। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और टाइम को जो रेशियो है वो दोनों उल्टा पुल्टा होते हैं। यानी स्पीड का रेशियो अगर ये दिया है तो टाइम का रेशियो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, इसको उल्टा कर दीजिए, है ना, इसको चाहे तो काट सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि नीचे दोनों में डिवाइड बाई 5 है तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 119, है ना, 119 को इधर ले आइए, 144 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, यानी कि रेशियो जो है वो पलट जाता है। कब, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है। तो यानी कि पहले टाइम लग रहा था 119 यूनिट, अब टाइम लग रहा है यहाँ पर 144 यूनिट। तो यही 144 यूनिट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बताइए पहले कितना टाइम लग रहा था, 25 मिनट का, है ना। तो इस 119 की वैल्यू, 119 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 मिनट के बराबर, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 25 डिवाइड बाई यहाँ पे 119, है ना। अच्छा, अभी का टाइम चाहिए, तो अभी कितना यूनिट टाइम लग रहा है 144। तो 144 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 25/119, तो 144 की वैल्यू उसमें 144 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे करिए क्या कि यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए दोस्तों, इसका इकाई अंक ऊपर में अगर देखें तो 5 है यहाँ पर, और इसका इकाई अंक 4 है। तो 5 और 4 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि 0 आ गया। तो ऊपर आपका इकाई अंक कितना बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा, और नीचे तो आपका 119 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 119। अब आपके ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन का इकाई अंक थोड़ा निकालिए। देखिए ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इनको हम लोग बदलेंगे अगर सिंपल फ्रैक्शन में तो कैसे करते हैं, नीचे का और बगल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 9 का यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो ऊपर का इकाई अंक कितना बन गया, 3। ऐसे इसमें देखिए 9 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर का इकाई अंक 1 आ गया। ठीक, यहाँ 9 का 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो ऊपर का इकाई अंक कितना बना, 2 बना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा, इकाई अंक 0 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, देखिए आपके यहाँ पर जो सॉल्व किए हैं इसके मुताबिक डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 आ रहा है, यहाँ भी इकाई अंक 0 आ रहा था, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो अभी तुरंत लाइक करिए और आगे बढ़िए, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं सवाल, है ना। उसी तरीके से हम लोग इसको भी करने वाले हैं। बोला है सवाल में, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है।
इसी यदि इस चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। इसी दूरी को बोला है, मतलब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों चालों से एक ही दूरी को तय करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, ठीक। चलिए, तो पहले स्पीड कितना था देखिएगा, बड़े गौर से समझिएगा, है ना। स्पीड का रेशियो देखते हैं दोस्तों। पहले स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अभी किस स्पीड से तय करना है, 15 मीटर पर सेकंड से, है ना, 15 मीटर पर सेकंड। इसको बदल लीजिए, चूँकि ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो 60 है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो 15 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ये सारी चीज़ें हम कल बता चुके हैं, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 से काटेंगे हो जाएगा 3, मतलब हो गया यहाँ पर 18 3 54। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 54 लिख देते हैं, ठीक ना। तो पहले स्पीड कितनी की थी, 60 किलोमीटर पर आवर की, अभी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की है। तो ये बताइए, अगर हम इनका थोड़ा सा रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा, 6 से काट सकते हैं, है ना। 6 दहाई 60 और 6 नहीं हो 54। तो स्पीड का जो रेशियो है वो पहले 10 था, अभी 9 से तय करना है इसको। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, उल्टा नहीं हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उल्टा हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा। तो अब देखिए, पहले टाइम कितना लगता था, 4 घंटे 30 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करिए, ठीक है। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 4 घंटा प्लस 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी 1/2 घंटा। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 9/2। पहले लगता था 9/2। तो देखिए यूनिट में कितना टाइम लग रहा है, पहले 9 यूनिट, 9 यूनिट। इसी 9 यूनिट की वैल्यू पहले समय कितना, एक्चुअल समय 9/2, है ना, 9/2। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 9 से 9 कटेगा तो 1 की वैल्यू हो गई 1/2, है ना, 1 की वैल्यू हो गई 1/2। अब यहाँ पे बोला कि इसी दूरी को तय करने में अब कितना समय लगेगा, तो अब कितना समय लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर अब 10 यूनिट समय लग रहा है। तो 1 की वैल्यू जब आधा है तो 10 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, 10 × 1/2 हो जाएगा, यानी 10 × आधा। 10 × आधा मतलब कितना होता है, 5 नहीं होता है। तो 5 घंटे यहाँ पर अब समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप रेशियो मेथड से लगाएंगे, जब भी आपको दूरी कांस्टेंट दिखे तो यही तरीका लगाइएगा। स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। समझ गए ना कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है। टोटल कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर। यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या होनी चाहिए। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी का मतलब क्या हुआ, टोटल 6 किलोमीटर, तो कितना आधा दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 किलोमीटर और आगे का 3 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला 3 किलोमीटर यानी आधा दूरी वो 2/3 समय में पूरा करता है। तो भाई बताइए टोटल यहाँ पर कितना लग रहा है, 45 मिनट, है ना। इसका 2/3 अगर हम लोग करेंगे, 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30, है ना। तो 30 मिनट में पहले 3 किलोमीटर वो 30 मिनट में पूरा करता है, ठीक ना, 30 मिनट में पूरा करता है। तो भाई बचा अब कितना, अगला 3 किलोमीटर कितना शेष समय में, तो टोटल तो 45 मिनट है, 45 मिनट में से 30 मिनट यहाँ लग गया, तो बचा कितना होगा, 15 मिनट, ठीक है। अब गौर से समझिए, कह रहा है कि जो शेष दूरी है उसको तय करने में जो यहाँ पर स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। शेष दूरी को तय करने में स्पीड, तो स्पीड आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, स्पीड हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर का, अपॉन टाइम कितना है
15 मिनट है। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड ना करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, है ना भाई, नीचे का 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 15 चौके ये हो जाएगा 60 और 4 तियों के हो जाएगा 12, मतलब कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका बताए हैं, सबसे आसान तरीका है ये, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम लोग। देखिएगा ये सवाल बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि कारपी एक निश्चित दूरी को 66 kmph की चाल से 11 घंटों में तय करती है। कार क्यू इतने ही समय में कारपी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कार क्यू की औसत चाल क्या होगी? बढ़िया सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कारपी एक निश्चित दूरी को 66 की स्पीड से 11 घंटे में तय करती है। तो भैया डिस्टेंस कितना हो गया, है ना, किसका डिस्टेंस है यहाँ पर? पी द्वारा चला गया डिस्टेंस, है ना, पी द्वारा चला गया डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड है आपका 66 का और टाइम लग रहा है 11 घंटे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 1 7 हो जाएगा, मतलब 726 हो गया। तो क्यू जो पी जो है इतना किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि कार क्यू इतने ही समय में, है ना, कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूर तय किया। भाई देखिए जो क्यू का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ क्यू वो कितना होगा? ये तो पी का डिस्टेंस था, क्यू कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 726, है ना, 726 प्लस कितना? 242, इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 2 8, 7 2 9, है ना, 6 और 8, 9 6 8 हो गया इतना। अब कह रहा है कि उतने ही समय में क्यू जो है कार क्यू की औसत चाल निकालिए, है ना। तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 968 किलोमीटर, 968 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 11 घंटे, क्योंकि उतने ही समय में बोला था, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 11 8 88 और 11 8 88, मतलब 88 kmph की जो स्पीड है वो आएगी, माने कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक ना। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। आइए, सिंपल सा सवाल है ये, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। अगर यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल क्या होगी? बताइए दोस्तों। शुरू में ओडोमीटर मतलब जिस पर किलोमीटर दिखाता है वो 3000 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक। फिर जब यात्रा ख़त्म हुआ, है ना, उसके बाद देखा गया ओडोमीटर को तो 3400 किलोमीटर दिखाने लगा। मतलब कितना किलोमीटर चला यहाँ पर? 3000 से 3400 यानी कि 400 किलोमीटर चला। डिस्टेंस कितना हो गया? 400 किलोमीटर। आपको पूछा क्या है यहाँ पर? अगर यात्रा में 8 घंटे लग रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने का है? 400 का, है ना, अपॉन टाइम उसमें 8 घंटे का लग रहा है, तो 8 पंचे 40 यानी 50 की स्पीड हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, बस सिंपल सा सवाल था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आपके मीटर पर सेकंड में दिए हैं ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया आपका 50 और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 से काटेंगे हो जाएगा 25, तो 25 पंचे ऊपर हो गया 125, ठीक है, और डिवाइड भाई आपका हो जाएगा 9। काटिए तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका कितना? 3, तो 35 हो गया। तो 9 3 27, क्योंकि 9 चौक 36 होता है ना, 9 3 27, तो 13 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 13.9 समथिंग आएगा ये, ठीक है, 13.9 और आगे कुछ भी आता रहेगा, उससे हमको क्या ही मतलब है ना। हमको तो बस थोड़ा सा दिख जाए, हिंट मिल जाए कि यही है हमारा आंसर है, सीधे टिक करके आगे बढ़िए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखिएगा, यहाँ पे बेहतरीन सवाल है ये, बड़े ध्यान से समझेंगे तब बन पाएगा ये। सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है। गौर कीजिएगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू किया ये, है ना, फिर इस पॉइंट से वो उत्तर की ओर मान लीजिए कि यहाँ तक 8 किलोमीटर चला, ठीक है। कितने किलोमीटर? ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 8 किलोमीटर का है। अब इसमें ये कह रहा है कि वह आप वापस मुड़ा, फिर, है ना, वापस मुड़ा और 6 की स्पीड से वापस दौड़ने लगा। 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूर पर होगा? देखिए, पहले तो 8 किलोमीटर गया यहाँ तक, है ना, यहाँ तक गया वो, फिर यहाँ से वो रिटर्न हो लिया किस स्पीड से?
किस स्पीड से, 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 10 मिनट तक दौड़ा। तो ये बताइए दोस्तों कि वापस आते टाइम वो 6 की स्पीड से 10 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा। तो भाई डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है यहाँ पर, 6 का स्पीड है ना, इंटू टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 10 मिनट लग रहा है। इसको घंटे में चेंज करिए, घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 छक्के 60, 60/60 यानी 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर वो दौड़ लिया वापस आते टाइम, है ना। तो यहाँ से जहाँ से वो मुड़ा था, यहाँ से वो 1 किलोमीटर दौड़ चुका यहाँ तक, है ना, 1 किलोमीटर। तो अब पूछा जा रहा है कि 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूर पर होगा। बिंदु ए आपका यहाँ है, यहाँ से चला था वो, यहाँ से और 1 किलोमीटर दौड़ने तक यहाँ पर पहुँचा है वो। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका 8 किलोमीटर है और वो 1 किलोमीटर यहाँ तक चला है, तो अभी कितना होगा बताइए। तो अभी हो जाएगा 7 किलोमीटर बचा होगा ये, है ना, जिस पॉइंट पर वो पहुँचा है और पॉइंट ए, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। तो 7 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस थोड़ा समझना था। ठीक है, हमने क्या किया, पहले वापस आते टाइम भैया 6 की स्पीड से दौड़ रहा है, 10 मिनट तक दौड़ रहा है, तो कितनी दूरी चल लेगा, 1 किलोमीटर निकाल लिए हमने, है ना। फिर उस 1 किलोमीटर को हटा दीजिए तो बचा 7 किलोमीटर। समझ में आ गया ना सभी को, एकदम लाइक करते चलिए। चलिए अगले सवाल पर आइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। एक ज़बरदस्त सवाल। एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, ठीक। 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा यहाँ पर, ठीक ना। देखिएगा, तो हमने यहाँ पे एक बना लिया है, एक आयताकार लॉन, है ना, जिसकी लंबाई है आपकी 60, ठीक है, ये है कितना 60 मीटर, और चौड़ाई है आपका 40 मीटर, ठीक है। कह रहा है 3 की स्पीड से विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो विकर्ण की लंबाई निकालिए, यानी विकर्ण कितना दूर होगा, डिस्टेंस कितनी होगी विकर्ण की, तो विकर्ण आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, तो ये है आपका कर्ण, तो कर्ण का जो स्क्वायर है यानी x का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो 60 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 3600 होगा, है ना। 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, है ना, ये 1600 हो जाएगा। तो 3600 और 1600 कितना हो गया आपका, 6 6 12 यानी कि 5200, है ना। तो ये हो जाएगा 5200, यहाँ पर इतना हो गया। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर हटाएंगे स्क्वायर तो ये लग जाएगा स्क्वायर रूट, इधर सिर्फ बचा एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखिए, तो यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब क्या हुआ 100, है ना। तो 100 का तो वर्गमूल आपका कितना हो गया, 10 हो गया। ध्यान से समझते जाइएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो गया, इनटू अंदर देखिए क्या बचा, सिर्फ 52 बचा, है ना, क्योंकि 100 को हमने अलग करके बाहर निकाल लिया। 52 होता है 13 चौके 52, ठीक है, कितना होता है 13 चौके 52 होता है ना, 13 चौके 52। तो 4 का भी तो वर्गमूल होता है 2, है ना, ये 4 भी बाहर आ जाएगा आपका 2 के रूप में। तो 2 जब बाहर आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा, और अंडर रूट यहाँ पर 13 बचा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू, विकर्ण की वैल्यू इतनी आ गई। अब कह रहा है कि समय कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, इतना मीटर है ना, 20√13 ये मीटर में है, ठीक है, डिवाइड बाई आपका कितना स्पीड। अब स्पीड देखिए तो यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन ये 3 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बदलेंगे हम लोग किस में, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। काट लीजिए इसको, देखिए काटेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 3 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 6 आपका, है ना। 5 से इस 20 को काटिए, ये हो जाएगा 4, तो 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 24√13 आ जाएगा, है ना, 24√13। अब √13 की थोड़ी सी वैल्यू निकालना सीखिए, है ना, फिर यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी टाइम की, है ना। यहाँ पर देखिए √13 है ना, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना सिखाते हैं, ठीक है। 24 तो है ही, √13 को देखिए दोस्तों, है ना, √13 की हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं। इस √13 के मतलब 13 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 13 के पहले आपका 9 मिलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 13 के बाद आपको 16 मिलेगा, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो किसी को भी ले लीजिए, या तो 9 को ले लीजिए या फिर उसको ले लीजिए,
क्या कहते हैं 16 को। अगर हम 9 को लेंगे तो इसको लिखेंगे 9 + 4 है ना, कितना लिखेंगे 9 + 4, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, प्लस यहाँ पर 4 होगा और डिवाइड बाई है ना, डिवाइड बाई इसका डबल करके नीचे लिख दीजिए, यानी कि 3 का डबल करके नीचे रख देंगे, मतलब इस वाले का 3 का डबल नीचे कितना हो जाएगा 6। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 3 दोस्तों, प्लस 4/6 है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर 2 है ना, और ये हो जाएगा 3, मतलब 2/3 आ गया, 2/3 आ गया यहाँ पर। और इसको हम लोग काट लेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 + 2 यानी कि 11, तो 11/3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पर जो √13 की वैल्यू हो लगभग में कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर लगभग वैल्यू है ना 11/3 आया है, तो बस इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और इंटू 11/3 है ना। इसको काटेंगे हम लोग तो 3 × 8 = 24, 11 × 8 = 88, मतलब कि यहाँ पर आ गया जो टाइम है आपका, कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका 88 है ना, 88 सेकंड। लेकिन आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये 88 सेकंड अप्रॉक्सीमेट आया है। ठीक है, तो 88 के आसपास वैल्यू देखिए, मतलब कि थोड़ा सा कम ही देखिए है ना, 88 से थोड़ा सा कम ही देखिए, तो 88 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ये वाला है आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले। आइए देखते हैं, एकदम ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 पे शुरू करती है, 9:39 AM तक वह 24% दूरी तय कर लेती है। ये बताइए कितना समय लगा होगा 24% दूरी तय करने में, है ना। देखिए तो यहाँ पर अगर देखें तो 9:25 और सेकंड नहीं दिया है तो 00 सेकंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो इतने समय पे वो शुरू की और अभी टाइम हो कितना रहा है 9:39 और 24 सेकंड। ठीक है, तो इतना समय होते होते वो 24% दूर चले गए। कितना समय लगा होगा बताइए, तो इस वाले में से इस समय को घटा दीजिए, तो 24 सेकंड में 00 सेकंड घटेगा तो 24 सेकंड आ जाएगा आपका। ठीक है, 24 सेकंड, और यहाँ पर 39 में 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 14 मिनट है ना, और 9 में 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0, मतलब 0 घंटा 14 मिनट 24 सेकंड। तो ये आपका मिनट है, ये आपका सेकंड है, दोनों को मिनट में चेंज कर लीजिए ना, है ना। तो मिनट में हम लोग चेंज कर लेते हैं, देखिएगा तो 14 मिनट ये रहा, अब प्लस 24 सेकंड और है, इसको भी मिनट में हम लोग चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, काट दीजिए, तो 6 × 24 है ना, या फिर 12 से काटिए ना, 12 दूना 24 और 12 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी कितना हो गया 14 पंचे 70, 2 72, ऊपर हो गया 72/5, 72/5 ये आ गया आपका मिनट में। तो इतना मिनट में वो कितना दूर चल ले रही है 24% है ना, 24% दूरी को कितने मिनट में कवर कर ले रही है 72/5 मिनट में। तो 100% दूरी को बताइए कितने मिनट में कवर करेगी। पहले तो ये बताइए 1%, मतलब 1% दूरी कितने मिनट में कवर करेगी, तो 24 उधर ले डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 24 × 3 = 72 होता है। तो 1% की वैल्यू आ गई 3/5 मिनट। आपको टोटल दूरी कवर करवाना है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% दूरी, 1% की वैल्यू है 3/5, 100% निकाल रहे हैं यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मिनट है ना, यानी कि 60 मिनट में वो कुल दूरी तय कर लेगी। कह रहा है कि वह अपने गंतव्य स्थान तक किस समय में पहुंचेगी। बताइए शुरू कहाँ से की थी, शुरू 9:25 से, 60 मिनट उसको और लग रहा है, मतलब टोटल गंतव्य तक पहुंचने में उसको टोटल कितना लग रहा है भाई, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 100% है, 100% कवर करने में उसको 60 मिनट लग रहा है। तो शुरू की थी वो 9:25 से है ना, 9:25 में, और प्लस उसको 60 मिनट और लग रहा है गंतव्य स्थान में पहुंचने पर, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 9:25 से शुरू की थी, 1 घंटा और लगेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10:25। तो अपने वो डेस्टिनेशन में कब पहुंचेगी 10:25 AM पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एकदम ज़बरदस्त सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, यानी क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है, अगले क्लास में। तो आप लोग प्यार ऐसे ही देते रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा अपने क्वेरीज, और चैनल को शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।